करण जी, बहुत सारे लोग हैं जो हनुमान चालीसा को पढ़ रहे हैं, जी। बट आपको क्या लगता है कि लोग उसकी इम्पोर्टेंस, उसके महत्व को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं या सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, जो कि आजकल इंटरनेट पे बहुत जी। ज़्यादा चल रहा है कि लोग पूछते हैं, "तू हनुमान चालीसा का पाठ करता है?" "हाँ, हाँ भाई, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ।" बट लोग कहीं न कहीं एक ट्रेंड वे में चले गए हैं जी। कि बस प्रभु का नाम लेके वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं सही जी। तरीके से। जी। आपका क्या कहना है इस बारे में? अच्छा, मैंने जैसे कहा कि दवाई खाओ, असर हुँ, करेगी, हुँ, बट आपको जब पता है कि नियमित तौर पे आपको डॉक्टर कहता है खाने से पहले खाओ, खाने के बाद खाओ, हुँ। तो थोड़ा समझ के करो। जी। मन, उसमें ही लिखा है, मन, कर्म, वचन, ध्यान जो लावे। तब इसका अर्थ क्या हुआ? आप मन लगाओ उसके अंदर, उसमें जो कहा है वैसे कर्म फॉलो करो और वचन पे चलो। जो बोलते हो वो करो, जो लिखा है वो करो। मन, कर्म, वचन, ध्यान जो लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तो जो बोलता है वो इंसान करता है और करके दिखाता है, उसी पे अमल करता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो लिखा है वो अपने कर्मों में उतारना है और जो वचन दिए गए हैं उनको फॉलो करना है। अपने आप उतरेगी, क्योंकि हम उतारने वाले कोई नहीं है। अच्छा, आप ट्रेंड के रूप में फॉलो करो, जिस रूप में फॉलो करो करो। मैं तो चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो नॉनवेज भी खाता था, मैं नॉनवेज खाता था और मैं करता था धीरे उसमें। अच्छा, इंसान अगर इतना सिस्टमेटिक होता देवता के पास क्यों जाता? निज मन मुकुर सुधारी, मेरे मन के आईने के मैल जमा हुआ है ना, उसको साफ करो। बुद्धिहीन तनु जानी के, बुद्धिहीन हूँ, मेरे में विजडम नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ मैं। मुझे आप प्रदान करो, आपको पता चले कि मैं आपके लायक बन सकूं, तब इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं। तो बिल्कुल मस्ती में करो, जिसको नहीं पता चलता है नौटंकी करो, नाटक करो, पर धीरे 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 वो, लेकिन छोड़ना मत, डिसिप्लिन रखो। डिसिप्लिन रखा, वो अपने आप मैजिक बताएगी। मैंने जैसे कहा था कि इफ प्रेइंग बिकम्स योर हैबिट, मिरेकल्स विल बिकम योर लाइफस्टाइल। और जिस दिन वो आपकी हैबिट बन जाएगी हनुमान चालीसा, चमत्कार ही चमत्कार। और हनुमान चालीसा पढ़ने से मुझे साक्षात दर्शन भी हुए। अब साक्षात दर्शन का अर्थ क्या है, मेरे जीवन में कैसे उतरे, क्या हुआ, क्या घटनाएं हुई। पर उससे पहले एक और चौपाई जो मुझे बड़ी आनंद आती है, तो मुझे ये मैं समझाना ज़्यादातर लोगों को चाहूँगा कि तीनों लोग हाँकते कापे, हनुमान चालीसा में लिखा है। तीनों लोग क्यों कांप गए, उसके चौपाई है ना, तीन लोग क्यों कांप गए थे, ऐसा तो क्या हुआ था? जी। तो जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आई, मेघनाथ ने बाण मारा, लक्ष्मण जी को मूर्छा आई और राम जी बहुत रोने लग गए। और जब सुषेण वेद को लाया गया तो पता चला कि संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी, हिमालय में है, लंका कहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे इसका? तो सब रोने लग गए। अब राम जी को रोता देख हनुमान जी क्रोध में आ गए। राम जी भी लीला के चलते रो रहे थे, वरना स्वयं नारायण ने 3 पैर के अंदर बलि से पूरी धरती खींच ली थी। तो वो तो रावण तो मच्छर था, लेकिन फिर भी लीला के चलते अपने भक्त का जय जयकार हो सके ना हनुमान जी का, इसलिए उन्होंने लीला पूरी रचाई भी है। तो वो ये पूरी चौपाई आपको समझा देगी कि क्या लीलाएं है। तो राम जी रोने लग गए। हनुमान जी ने उनको देखकर आवेश में कहा कि आप रोइए मत, मैंने सुना है कि चंद्र पर है ना, चंद्र पर अमृतत्व है। अगर मुझे वहाँ नहीं मिला, अगर वहाँ समय लगता है, अगर मुझे नहीं मिला, तो मैं चंद्र पे जाऊँगा, चंद्र को निचोड़ के लक्ष्मण जी के मुंह में वो अमृत डाल दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, अगर वो फिर भी कम पड़ जाता है तो मैं पाताल में नागलोक में जाऊँगा, वो जो उनकी रक्षा करते सबको तबाह करके वो मैं ले आऊँगा अमृतत्व और लक्ष्मण जी को दूंगा। और ये सब झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। जब मृत्यु आएगी ना इस धरती पर, मैं मृत्यु को मार दूंगा, ऐसा कौन कह सकता है? स्वयं महाकाल। तो ये जब कहते हैं ना, तो तीनों लोग कांप जाते। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत करिए, शंकर स्वयं केसरी नंदन हनुमान जी महाराज, आप तो बस जो कहा है वो करिए। और वो फिर जाते हैं और बड़ा विशाल पहाड़ लाके रख देते हैं। और जब वो लाके रखते हैं, मूर्छा से वो जीवित, मतलब मूर्छा से बाहर आते हैं और राम जी उनको गले से लगा लेते हैं। तो लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तो इतने अत्यंत खुश हो जाते हैं कि उनके भाई को जीवित कर देते हैं हनुमान जी महाराज। और ये देखकर वो उसको गले लगा लेते हैं और भक्त को कहते हैं तुम मेरे भक्त नहीं हो, तुम मेरे भाई हो। लक्ष्मण से भी प्रिय उनको भरत है, तो कहते हैं तुम मेरे भरत की तरह हो। तो ये सोचिए कि अगर आप प्रभु से प्रेम करोगे, अपने इष्ट से प्रेम करोगे, आपको गले से लगाएंगे, तो कितना बढ़िया सीन होगा।